और अब बात उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त तहलका मचा रखा है। एआई की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगले हफ्ते 2 दिनों का एक वैश्विक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 90 देशों के प्रमुख या उप प्रमुख पहुंच रहे हैं। भारत से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा ले रहे, जिन्हें इस सम्मेलन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ सह अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन ऐसे प्रोटोकॉल से आगे कैसे पेरिस सम्मेलन का एआई भारत के लिए डबल एआई है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, उसको समझने के लिए आपको हमारी एक खास रिपोर्ट देखना चाहिए। दुनिया पर सिक्का उसका ही चलेगा जिसके हाथों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ताकत होगी। इस ताकत की लड़ाई में एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन है, और इन दोनों के बीच संतुलन का एक नया खेल पेरिस में होने जा रहा है, जिसे पेरिस एआई का नाम दिया गया है। 10 और 11 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने वाले पेरिस एआई में भारत, चीन, अमेरिका जैसे बड़े देशों को बुलाया गया है। दुनिया के करीब 90 देशों को इसमें बुलाया गया है। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। एआई को लेकर भारत की गंभीरता का अंदाजा आप इस साल के बजट से लगा सकते हैं, जिसमें सरकार ने एआई पर 500 करोड़ रुपए का बजट रखा है। मेरे लिए सिंगल एआई नहीं है, डबल एआई। भारत की डबल ताकत है। एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा एआई एस्पिरेशनल इंडिया। हमने स्कूलों में 10,000 टिंकरिंग लैब्स शुरू किए, और आज उन टिंकरिंग लैब से निकले बच्चे रोबोटिक्स बना करके लोगों को चकित कर रहे हैं। भारत की अहमियत इस पेरिस एआई एक्शन समिट में इस बात से बढ़ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन के सह अध्यक्ष होंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को लगता है कि भारत को एआई के मामले में अहम भूमिका निभानी है। मैक्रों ने भारत को एक महत्वपूर्ण देश माना जो एआई के विकास और उसके दुरुपयोग पर रोक में सार्थक भूमिका निभा सकता है। अमेरिका और चीन में एआई के लिए छिड़े युद्ध जैसी स्थिति में भी भारत की भूमिका काफी अहम हो जाती है। साथ ही पीएम मोदी की मौजूदगी भारत की तकनीकी ताकत को ग्लोबल फोरम पर उभारने के लिए एक मौका देगी। पेरिस सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप निमंत्रण के बावजूद नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनकी जगह उनके उपराष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का खुद वहां जाना इस बात को साफ करता है कि भारत एआई के विकास और उसके इस्तेमाल के कायदे कानूनों को लेकर कितना गंभीर है। देखिए, इस समय जो भी वक्तव्य राष्ट्रपति ट्रंप के आए हैं वो यूरोपियन यूनियन के काफ़ी खिलाफ रहे हैं। नेटो से भी वो चाहते हैं कि 4% वो अपना जीडीपी डिफेंस पे खर्च करें। तो वो इस समय पेरिस नहीं जाना चाहेंगे, और क्योंकि वो प्रेसिडेंट मैक्रोन से मिलना होगा और नेताओं से मिलना होगा, मैं समझता हूँ कि वो उसको अवॉइड करना चाहते हैं। भारत के लिए एक ये बहुत गौरव की बात है कि भारत को प्रेसिडेंट मैक्रोन ने समिट के लिए इनवाइट किया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये समिट को को-चेयर करने के लिए भी उन्होंने एक निमंत्रण दिया है। तो ये 2 चीज़ें दर्शाता है कि भारत और फ्रांस के संबंध बहुत अच्छे हैं, और भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जैसे आगे बढ़ रही है दुनिया, उसमें एक बहुत प्रमुख स्थान रहेगा। खास बात यह है कि पेरिस एआई सम्मेलन का एजेंडा और भारत का नजरिया काफी मिलता है, इसलिए भारत की मौजूदगी के कारण पेरिस सम्मेलन की अहमियत काफी बढ़ गई है। सम्मेलन में एआई के विकास और उसके वैश्विक दिशा निर्देश बनाने पर चर्चा होगी, ताकि लोगों की भलाई के लिए इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। भारत का भी यही रुख है, और इसलिए 1 फरवरी को पेश बजट में भारत एआई के जरिए विकास और नई खोज के लिए काम कर रहा है। सम्मेलन में एआई के उपयोग से जुड़े सामूहिक हितों पर चर्चा की जाएगी। भारत कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरी विकास के लिए
एआई में एक्सीलेंस के 3 सेंटर बनाने जा रहा है। सम्मेलन में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा और अल्फाबेट जैसी कंपनियों ने जिस तरह एआई पर अपने नियंत्रण की कोशिश की, उस पर भी चर्चा होगी। ऐसे में भारत की अहमियत इसलिए है कि यहाँ करीब 60% कंपनियों के पास एआई के प्रोजेक्ट हैं। देखिए, तकनीक में जितने ज़्यादा देशों से जुड़कर आप साझेदारी बनाते हैं, उतना ही आसान होता है और यूरोप के देशों को भी ये साफ नज़र आता है कि भारत जो है वो तकनीक में बहुत सस्ते दामों पर चीज़ों को तैयार कर पाता है और बहुत बड़े स्केल पर उनको लागू करता है। तो भारत का अपना एक तरह से ख़ासियत है तकनीक के मामले में, तो यूरोपीय देशों से जुड़कर भारत भी एआई में अपनी जगह बनाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री की वहाँ यात्रा और वहाँ शामिल होने से ज़ाहिर है कि कई नए अवसर और आयाम खुलेंगे, जिससे यूरोपीय देशों के साथ भारत की साझेदारी है वो दोनों तरफ से फ़ायदेमंद होनी चाहिए और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब भारत का पूरा ध्यान अब किस तरह से एआई को लेकर आगे बढ़ना है, इस पर हो चुका है, तो यूरोप के देश सबसे पहले हिस्सेदार बनने की इस तरह से कोशिश जो है, वो कुछ असर लाने की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो ने अमेरिका और चीन के बीच एआई पर बैल दौड़ को रोकने के लिए एक पहल कर दी है। अब देखिए कि 2 दिनों के एआई मंथन से कितना अमृत और कितना जहर निकलता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। हम आपको आगे बताएंगे कि इस वक्त कैसे दुनिया के 2 मुल्क अमेरिका और चीन में एआई पर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन उससे पहले भारत की स्थिति एआई की दुनिया में कैसी है, इसको जरा समझ लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत दुनिया में 4थे नंबर पर आता है। सबसे ऊपर अमेरिका है, फिर चीन और ब्रिटेन, उसके बाद भारत का नंबर आता है। आज भारतीय कंपनियों में एआई की पैठ इतनी बढ़ चुकी है कि 70% कंपनियों में हाइब्रिड आईटी वाले एआई का वातावरण है। एआई पर भारत अगले 2 सालों में यानी 2027 तक $5.1 अरब यानी 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। वहीं 2030 तक भारत में एआई से 33,80,000 करोड़ रुपए बरसने की भी संभावना है। इतना ही नहीं, अगले 2 साल में भारत में एआई से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में करीब 1,20,000 नौकरियां मिलने की भी उम्मीद है। तो जहां भारत सदे पांव से एआई की दुनिया में अपने कदम बढ़ा रहा है, वहीं इस वक्त अमेरिका और चीन में यह होड़ लगी है कि एआई की बादशाहत किसके पास रहेगी। डीपसेक के बाद यह जंग और तीखी होती जा रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कूटनीति की किताब में ऐसे हाथ मिलाने का मतलब होता है हाथ मिलाते हुए भी 4 हाथ की दूरी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी के बाद से ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उनके टकराव के कई अहम कारणों ने सुर्खियां बटोरी, टैरिफ से टेक्नोलॉजी तक, जिनमें एआई का मामला सबसे अहम है। चीनी एआई डीप सीक के आते ही अमेरिका में भूचाल मच गया। ये स्वाभाविक था, क्योंकि डीप सीक 1 हफ्ते के भीतर ही अमेरिका में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो गई। पूरी तरह मुफ्त होने के कारण इसको सबसे ज्यादा लोगों ने अमेरिका में ही डाउनलोड किया। गूगल प्ले स्टोर पर ही ये टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया। इसके कारण अमेरिकी कंपनी एनवीडिया के शेयरों में इतनी गिरावट हुई कि उसके $600 अरब डूब गए, यानी 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम स्वाहा हो गई। और खास बात यह है कि ये सिर्फ $1.3 अरब में ही बना था। संयोग देखिए कि जिस दिन 20 जनवरी को ट्रंप की ताजपोशी हुई, उसी दिन एआई डीप सीक भी लॉन्च हुआ। हालांकि ट्रंप डीप सीक की तारीफ करके अमेरिका में उसका जवाब ढूंढने की बात कर रहे हैं। This is very unusual when you hear a deep seek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas, we're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution. अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे बड़े एआई नेटवर्क तैयार करने का ऐलान किया था, जिसका नाम स्टारगेट रखा गया। इसे चैट जीपीटी के निर्माता की तरफ से ओपन एआई ही ओरेकल और सॉफ्टबैंक के साथ मिलकर तैयार करेगा। इसमें $500 अरब तक का निवेश करने की बात है। प्रारंभिक निवेश $100 अरब होने की उम्मीद है
और ये राशि 5 गुना तक बढ़ सकती है। इसके जरिए अमेरिका टेक्सास में डाटा केंद्रों और बिजली उत्पादन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए काम शुरू करेगा, ताकि तेजी से विकसित हो रहे एआई का और विकास किया जा सके। हालांकि ट्रंप के सबसे करीबी एलन मस्क ही इसमें अड़ंगा लगा रहे थे। एक तरफ एआई पर अमेरिका के भीतर ही तनातनी बढ़ी हुई है, दूसरी तरफ डीप सीक के उछाल ने अमेरिका और चीन के बीच नए तकनीकी युद्ध का संकट पैदा कर दिया है। अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज जो प्रेसिडेंट ट्रंप को एडवाइस कर रही हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अमेरिका में ही डेवलप करना चाहती हैं और उसको बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहती हैं। जबकि विश्व के कुछ और देशों का, जिसमें शायद भारत भी शामिल है, चीन भी है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रूप निकले फ्यूचर में, वो ओपन सोर्स हो। ये जो डीप सीक जो चाइना ने निकाला है, वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है और वो बहुत ही सस्ता है। तो शायद एक अमेरिकन कंपनीज का जो कमर्शियल इंटरेस्ट है, वो कहीं ना कहीं शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट के और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके उद्देश्यों से शायद मेल नहीं खाता है। स्टारगेट पर अमेरिका का काम जारी है, लेकिन डीप सीक का असर दिखने लगा है। डीप सीक V3 एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है, जिसे लियांग वेनफेंग की स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया है। वेनफेंग एआई और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में बैकग्राउंड वाले इंजीनियर हैं। इस कंपनी को जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर चीन के हांगझो में है। डीप सीक के ली वेनफेंग ने हेज फंड के जरिए निवेशक जुटाए। उन्होंने अमेरिका की सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया A100 चिप्स के जरिए एक स्टोर बनाया था। कहा जा रहा है कि करीब 50,000 चिप्स के कलेक्शन से उन्होंने डीप सीक को लॉन्च किया था। जिस तरह से ये डीप सीक की R1 लॉन्च होते ही उथल-पुथल हुई है स्टॉक मार्केट में, खासकर एआई रिलेटेड जो कंपनियां हैं अमेरिका में, उसके चलते जाहिर है कि एक तरह से पब्लिक इमेज जो अमेरिका का है उसको सीधी चोट पहुंची है, इसीलिए वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस तरह से। तो तकनीक के अलावा ये राजनीति भी इसमें शामिल हो जाती है एक तरह से, कि दुनिया को लगना चाहिए कि अमेरिका के सामने प्रतिस्पर्धा में और कोई खड़ा नहीं है। दुनिया को लगता है कि चीन अमेरिका के सामने बराबरी के दर्जे पर खड़ा होता है। तो जाहिर है कि वो परेशानी करता है अमेरिका को, और पहले इतिहास में कई बार इस तरह से हो चुका है, चाहे वो सोवियत संघ का पहले परमाणु विस्फोट हो या फिर उसके बाद स्पुतनिक मूवमेंट हो। तो तकनीक को लेकर बड़ी ताकतों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा हमेशा से बनी रहती है, और दुनिया में इमेज क्या है वो अक्सर उनकी नीतियों को तय करता है। अब बात वहीं आकर ठहर जाती है कि कैसे आर्टिफिशियल एजेंसी की दो बड़ी ताकतों के बीच दुनिया अपने लिए जगह ढूंढ रही है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।